गांव में रहकर ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है। भारत देश में ईर्ष्या की बीमारी बहुत है। लोग दोहा बनाते हैं, जलने वाले जला करेंगे किस्मत मेरे साथ, लेकिन जलने वाले पूरा जल जाएंगे तो क्या होगा? बुझाओ आग, ये क्यों जल रहे हैं? कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। जब आपकी खूब उन्नति हो, आसपास वालों को भी अपनी उन्नति का फायदा 10% कराइए, अन्यथा उनके अंदर बहुत ईर्ष्या बढ़ जाएगी। आप गाड़ी लाइए तो भी आजू बाजू वालों को कभी कभी बिठा लीजिए, अन्यथा वे भगवान का जब ध्यान करेंगे, भगवान से खुद के लिए गाड़ी नहीं मांगेंगे, आपके लिए बद्दुआ मांगेंगे कि भगवान मुझे गाड़ी दे न दे, लेकिन इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर करा दे। ये बद्दुआ मांगेंगे। इस भारत देश का विकास ईर्ष्या के कारण भी बहुत रुका हुआ है। इस देश में झरसुआ लोग बहुत हैं, जलन बहुत रखते हैं। कितने घरों में देवरानी जेठानी में ईर्ष्या काम कर रही है। कितने मंदिरों में ईर्ष्या काम कर रही है। अगर 2 मंदिर हैं तो दोनों के पुजारी डिस्टर्ब है। ईर्ष्या, राजनीतिक पार्टियों में ईर्ष्या बहुत है, और राजनेता तो इतना होशियार होता है, उससे ज्यादा होशियार तो शायद कोई होगा। जब चुनाव आता है, पानी पी पे की एक दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, और फिर जब एक दूसरे के यहाँ कोई शादी विवाह होता है, कोई दुख सुख होता है, तो उसके यहाँ जा कर के गले मिलते हैं और साथ में बैठकर समोसा खाते हैं और कहते बस हम हैं और तुम हो और कोई नहीं, या हम शासन करेंगे तुम करोगे, चलने दो, बेवकूफों को वोट देने दो। बहुत होशियार होता नेता, बहुत खिलाड़ी होता है, उसका पता ही नहीं चलता है ये सच्चा प्रेम कर रहा है कि झूठा कर रहा है। बहुत दिमाग होता उसके पास। लेकिन 100 में 20% नेता देशभक्त भी होता है। 20% नेता के अंदर भी त्याग होता है, देश के प्रति प्रेम होता है, और वास्तव में बड़े सच्चे मन से राजनीति करता है। विदुर जी ने कहा है, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं, वे कभी सुखी नहीं होते। इसलिए 6 चीजों से सावधान हो जाइए। कौन कौन लोग? ईर्षु, जो ईर्ष्या से भरे हुए, जिसके हृदय में ईर्ष्या रहती है, उसके हृदय की प्रेम की वाटिका सूख जाती है, प्रेम नहीं रह जाता। और ईर्ष्या निंदा करके ही शांत होती है। जिससे तुम ईर्ष्या करते हो उसकी भरपेट तुम निंदा करते हो। असक्तास तत्पदम ततो निंदाम प्रकुर्वती, उसकी निंदा करके तुम अपने मन को संतोष कराते हो, और निंदा करने में आपका टाइम बर्बाद होता है, दूसरों के बारे में सोचने में टाइम बर्बाद होता है, आपकी बुद्धि फिजूल खर्च होती है, वाणी फिजूल खर्च होती है। इतनी अनमोल वाणी दूसरे के लफड़े में खर्च हो रही है, इतनी अनमोल बुद्धि दूसरे के चक्कर में सोच रही है। अपनी बुद्धि को भी बचाइए, वाणी को भी बचाइए, और इसका सदुपयोग कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कबीर साहब कहते बोली तो अनमोल है, जो कोई जान समझ कर बोले, हृदय रूपी तराजू पर तौले, उसके बाद बोले। वाणी में अमृत भी भरा है, ऐसा मैंने पढ़ा है। जहर तो संसार में देखा सबने है, बहुत लोगों ने खरीदा भी है, बेचा भी है, खाया भी है, आजमाया भी है जहर, लेकिन अमृत किसी दुकान पर नहीं मिलता है। अमृत नाम तो सुना मैंने, पर कोई दुकान पर बिक नहीं रहा, कहीं मिलता नहीं है अमृत। लेकिन अमृत वाणी शब्द सुना हूं, अमृत वाणी। तुम घर की उलझनों से, परिवार के दुखों से, समाज की चिंताओं से, बिजनेस की परेशानियों से सब छोड़कर कभी कभी आत्महत्या करने के लिए सोचते हो। कभी संसार में जीना नहीं है, मर जाना अच्छा। बिहार के एक सज्जन कह रहे थे 3 बार मरने गया। जिस पुल के नीचे ट्रेन निकलती उस पुल पे चढ़ के कूदने गया। तुमने कहा फिर क्या हुआ? बोले जब ट्रेन आई उसकी आवाज हुई तेज तो हिम्मत नहीं पड़ी कूदने की, तो घर लौट आया। बोले एक बार नदी में कूदने गया, हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैंने कहा कारण क्या है? बोले घर में कलह कलेश बहुत है। तो हमने कहा तुम नदी में कूद जाओगे तो क्या कलह कलेश समाप्त हो जाएगा? बोले समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम समाप्त हो जाएंगे, हमको छुट्टी मिल जाएगी। घर में अधिक कलह कलेश भी मत करो, अन्यथा जीने का मन नहीं होगा। अनावश्यक शब्द मत बोलिए, फालतू बातें मत कीजिए, वह कार्य मत करो जिससे घर के लोग दुखी होते हैं। उस आदत को छोड़िए जिस आदत के कारण पूरा घर परेशान है। घर में समस्याएं नई नई रोज पैदा मत करिए, अपना अपना सुधार कीजिए। जोर जोर चिल्ला कर मत बोलिए, उल्टा पल्टा काम मत कीजिए। नशा व्यसन छोड़ दीजिए, गम खाना सीख लीजिए। बहुत तुर्रम खा मत बनिए, सिकंदर मत बनिए, दमादम मस्त कलंदर रहिए। सबके लिए प्रेम रखिए, सहनशीलता रखिए, छोटे बन जाइए, अहंकार मत दिखाइए। अपने माता पिता से मत ऐंठिए, भाई से अकड़ कर मत बोलिए। अपनी पत्नी के ऊपर भस्मासुर बन करके आग मत बरसाइए। अपने पति का गला मत दबाइए, अपने भाई को मत पीटिए पाटिए। घर में किसी एक को मालिक रखिए, उसको सब लोग डरिए, उसकी मर्यादा रखिए, उसका सम्मान कीजिए। घर को मंदिर से ज़्यादा साफ सुथरा रखिए, घर को आश्रम समझिए। घर को घूरा मत बनाइए, कचरा गंज मत करिए। मांस मछली अंडा मुर्गा शराब राक्षसी आहार मत कीजिए।